हेलो गाइस, वेलकम टू सोनी ऑनलाइन क्लासेस। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रकार्यवाद मीन्स फंक्शनिज्म क्या होता है एंड इसके फाउंडर कौन है। तो गाइस, प्रकार्यवाद के जो फाउंडर हैं यानी फंक्शनिज्म जो है इसके फाउंडर जो है वो मेलिनोव्स्की हैं। ये ब्रिटिश एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे मेलिनोव्स्की। ब्रिटिश एंथ्रोपोलॉजिस्ट मेलिनोव्स्की ने विकासवादियों और प्रसारवादियों दोनों की आलोचना की है। मेलिनोव्स्की की बात करें तो इनके अनुसार उद्विकासवाद और प्रसारवाद संप्रदाय के विद्वानों ने मानव संस्कृति के ऐतिहासिक पुनर्निर्माण में अपना समय व्यर्थ गंवाया है, टाइम वेस्ट किया है, ऐसा मेलिनोव्स्की का कहना है। प्रसारवादियों की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा कि प्रसारवादियों ने संस्कृति तत्व और संस्कृति संकुल का पृथक अध्ययन करने का प्रयास किया है। मेलिनोव्स्की के अनुसार संस्कृति का कोई भी तत्व अलग नहीं है, क्योंकि उनके अनुसार संस्कृति एक समग्रता है। इन्हें प्रकार्यवादी सिद्धांत के जनक के रूप में याद किया जाता है। सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन मेलिनोव्स्की का ही है, इसलिए उन्हें फादर ऑफ फंक्शनिज्म कहा जाता है। मेलिनोव्स्की का मानवशास्त्र में महत्वपूर्ण योगदान रहा है, काफ़ी उनके कंट्रीब्यूशन रहे हैं, जैसे उद्विकासवादी, प्रसारवादी और प्रतिमानवादी की आलोचना। नेक्स्ट पॉइंट है इनका क्षेत्र, कार्यविधि और मानव जातीय वर्णन के लेखन में योगदान। नेक्स्ट है संस्कृति की अवधारणा। नेक्स्ट प्रकार्यवाद सिद्धांत। नेक्स्ट असत्ता के सिद्धांत। नेक्स्ट कानून के सिद्धांत। नेक्स्ट नातेदारी का अध्ययन। नेक्स्ट धर्म और जादू। नेक्स्ट आर्थिक मानवशास्त्र में योगदान। नेक्स्ट सामाजिक परिवर्तन का अध्ययन। नेक्स्ट मानव शास्त्र जनता की सेवा के रूप में। इस तरह से इनके बहुत सारे कंट्रीब्यूशन हो गए, इनके जो अपने फील्ड में इन्होंने इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन दिया है, महत्वपूर्ण योगदान दिया है। क्रियाशीलता का अर्थ गतिविधि या परिचालन होता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम देखेंगे, एक कमरे का उचित प्रकार व्यक्तियों का सोना होता है, वस्तु को रखना होता है। यानी आपका जो बेडरूम है वो सोने के लिए बना है, या फिर जो आपके बेडरूम में जो जो सामान होना चाहिए बस उसी ही आप रखते हैं। इस प्रकार प्रत्येक वस्तु का अपना एक प्रकार होता है, एक काम होता है, एक फंक्शन होता है। और इसलिए मेलिनोव्स्की का विचार था कि समस्त सांस्कृतिक वस्तुओं में कुछ कार्य को करने की क्रियाशीलता होती है। मेलिनोव्स्की की बात करें और उनके सहयोगियों का विचार था कि प्रकार्यहीन सांस्कृतिक विशेषताएं जीवित नहीं रहती और इसलिए सांस्कृतिक उत्तरजीविता नहीं हो सकती। संस्कृति की एक विशेषता दूसरी के साथ जुड़ी रहती है, इसलिए यदि एक विशेषता विचलित होती है तो वह दूसरे को भी उस पर क्या करती है, प्रभावित करती है। मेलिनोव्स्की की इस व्याख्या से संस्कृति के एक संगठित सिद्धांत का उदय हुआ। मेलिनोव्स्की के अनुसार प्रत्येक समाज यानी एवरी सोसाइटी में उनका जो प्रथम लक्ष्य होता है, जो मेन जो उनका पर्पस होता है, वो उसकी उत्तरजीविता होती है। भौतिक और गणित का विद्वान होने के अलावा मेलिनोव्स्की फ्रांसीसी समाज शास्त्री इमाइल दुर्खिम की रचनाओं से काफ़ी प्रभावित थे, परंतु इन्होंने प्रकार्य की अपनी बोधन क्षमता को क्षेत्र कार्य अनुसंधान के साथ जोड़ना पसंद किया। उन्होंने फील्ड वर्क करना ज़्यादा जरूरी समझा। उसके चिंतन में प्रकार्य आदिम जीवन की संस्थाओं व प्रथाओं के समझने की एक विशेष पद्धति थी, एक इम्पॉर्टेंट एक मेथड्स था कि एक प्रिमिटिव सोसाइटी, उनका इंस्टीट्यूशन कैसा होता है, उनके बीच में कल्चरल रिचुअल्स कस्टम्स वो कैसे होते हैं। इसके लिए उन्होंने एक इम्पॉर्टेंट लेख भी लिखा था, मैजिक साइंस एंड रिलीजन में। उसने मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं को पूरा करते हुए विस्तार से समझा है। उनके अनुसार जादू आशावाद का मानकीकरण था, या मानव के महत्वपूर्ण कार्यों को कार्यान्वित करने, क्रोध में उसके मानसिक संतुलन को स्थिर रखने, घृणा की पीड़ा, अनपेक्षित स्नेह, निराशा या चिंता के प्रति आवश्यक विश्वास करने में इसकी सहायता करता है, इसकी हेल्प करता है। धर्म ने भावनात्मक दबावों से बचने के रास्ते खोज लिए हैं, परंतु इन प्रकारों से अलग या सामाजिक योगदान भी देता है। यह नैतिक नियम व क्रम को स्थिर रखने में सहायता करता है तथा समस्त जनजाति के एक सामाजिक रूप में
पहचान की दिशा में कार्य करता है। इस प्रकार धीरे धीरे मैलिनोव्स्की ने मनोवैज्ञानिक और सामाजिक प्रकारों को जैविक प्रकारों से जोड़ दिया, अतः जैविक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उन्होंने प्रकार्य का कॉन्सेप्ट दिया, यानी फंक्शनिज्म क्या है इसका कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया। जब उनकी डेथ हो गई थी तो उसके बाद एक उनकी इम्पॉर्टेंट बुक पब्लिश हुई थी। बुक का नाम था साइंटिफिक थ्योरी ऑफ कल्चर। से मैलिनोव्स्की ने अपने विश्वास को दोहराया, फिर भी चेतावनी दी कि क्षेत्र कार्य यानी जो फील्ड वर्क है उसका जो मेन पर्पस है वो प्रकार्य की खोज करना नहीं है, बल्कि वह प्रकार्य वास्तव में क्या होता है और क्या उसमें देखा जा सकता है इसे समझने की दिशा में एक स्वतः शोध साधन है। इनकी चिंता भूतकाल के साथ नहीं बल्कि वर्तमान के साथ है, ऐसा इस बुक में आपको पढ़ने को मिलेगा जब आप ये बुक पढ़ेंगे, मैलिनोव्स्की की अ साइंटिफिक थ्योरी ऑफ कल्चर, जो ये इनकी एक इम्पॉर्टेंट बुक है। मूलभूत जैविक आवश्यकताओं की संतुष्टि के बिना न ही मानव और न ही संस्कृति से जीवित रह सकती है। अनेक गतिविधियाँ जैविक आवश्यकताओं से जुड़ी हुई होती है। संक्षेप में मैलिनोव्स्की के अनुसार संस्कृति के इन आयामों को समझने के लिए प्रकार्य के सिद्धांत को प्रयुक्त किया जा सकता है। इस प्रकार मैलिनोव्स्की ने प्रकार्य के सिद्धांत द्वारा संस्कृति की गति के अध्ययन के लिए अत्यंत व्यवस्थित ढांचे को खोज निकाला। मैलिनोव्स्की के कई अनुयायियों ने सहयोगियों ने मैलिनोव्स्की द्वारा प्रस्तावित प्रकार्य के सिद्धांत को संशोधित करने का प्रयास किया, और इनमें से जैसे एग्जाम्पल है ई आलीच, रेमंड फर्थ, ये सब इम्पॉर्टेंट एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे जिनका मेन कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है प्रकार्यवाद के ऊपर। मैलिनोव्स्की के विशिष्य और ब्रिटिश मानसशास्त्री रेमंड फर्थ की बात करें तो इन्होंने मैलिनोव्स्की के समकालीन प्रकार्यात्मकवाद को से नकार दिया। प्रकार्यात्मकवाद के परिवर्तन और ऐतिहासिक व्याख्या के अध्ययन की रुचि ने कई ब्रिटिश एंथ्रोपोलॉजिस्ट को इतिहास की महत्व को, उसकी इम्पोर्टेंस को समझने के लिए से प्रेरित किया। मैलिनोव्स्की व रेडक्लिफ ब्राउन की बात करें तो दोनों ने पदचिन्हों पर चलने वाले इवांस प्रिचर्ड ने परिवर्तन के नियमों की खोज के संबंध में सर्वाधिक स्पष्टीकरण दिया है। मेयर फोर्टस की अगर बात करें तो मेयर फोर्टस इवांस प्रिचर्ड की दृष्टि से पूरी तरह सहमत नहीं थे। उन्होंने माना कि सामाजिक कानून का विश्लेषण अतीत की परवाह किए बिना किया जा सकता है। पास्ट में आपके साथ क्या हुआ क्या नहीं, इसे हमें क्या लेना देना है, हमें प्रेजेंट में जीना चाहिए, ऐसा इनका कहना है। उनका कहना था कि किसी भी विशेष अवसर पर उपस्थित कारकों के संयोजन की कभी भी भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। इस प्रकार फोर्टस के अनुसार सामाजिक कानूनों की चर्चा मात्र संभावनाओं के संदर्भ में ही की जा सकती है। ग्रेट ब्रिटेन के अतिरिक्त प्रकार्यात्मकवाद के सिद्धांत ने अमेरिकन सोसाइटी के जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं को भी काफ़ी हद तक प्रभावित किया। फिर भी अमेरिका में प्रकार्यात्मकवाद को मानवशास्त्री से पहले समाज शास्त्र ने स्वीकार किया था। बाद में फ्रांज बॉस वो पहले व्यक्ति थे जो इससे प्रभावित हुए और उसने विकासवाद व प्रकार्यात्मकवाद दोनों का विरोध किया। इनके क्या क्या आलोचना थे, कौन कौन ऐसे पॉइंट्स हैं जो ये सब के प्रकार्यात्मकवाद उनका आलोचना करते हैं, उन्हें क्रिटिसाइज करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है मैलिनोव्स्की व्यवहारिक सामाजिक कार्य के प्रति मनोवैज्ञानिक रूप से भ्रमित थे। एग्जाम्पल के तौर पे भोजन जैविक आवश्यकता को पूरा करता है, परंतु आवश्यकता या नहीं बताते कि भोजन को किस प्रकार बनाया व खर्च किया जाए। नेक्स्ट जो इनका आलोचना हुआ है मैलिनोव्स्की के अनुसार प्रक्रियात्मकहीनता के अर्थ में जीवित रहने वाले सांस्कृतिक जीवाश्म सामान्यतः अस्तित्व में नहीं रहते। इन तथाकथित उत्तरजीविता अवधारणा का कार्य वर्तमान में पूर्णतः नकारात्मक है। इसके बाद नेक्स्ट जो इनकी आलोचना हुई है, मैलिनोव्स्की के ने स्वरूप की अपेक्षा कार्य को अधिक महत्व दिया। संस्कृति के विभिन्न स्वरूपों का महत्व सिर्फ सांस्कृतिक केंद्रों के संदर्भ तक ही सीमित रहा। मैलिनोव्स्की की इस विचारधारा की संसार के अन्य समाज शास्त्र द्वारा खूब आलोचना की गई थी, आलोचना हुआ है। नेक्स्ट जो उनका आलोचना है, मैलिनोव्स्की की उपलब्धियों में विलोपन की भारी भूलें, उसके जातिगत वर्णन की क्षीणता, और इसलिए लोई लिखता है मैलिनोव्स्की मात्र उस समय सिद्धांतवादी बन जाता है जब
वह दूसरों के लिए भी वैसे ही रुचि का निर्धारण करता है। फिर भी प्रकार्यात्मक पद्धति की बात करें, यानी कि जो फंक्शनिंग जो मेथड है, कि कुछ सीमाओं से अलग हम प्रकार्यात्मक का एक विशिष्ट रूप पाते हैं कि उसने प्रकार्यात्मक पूर्णता के रूप में संस्कृति के अध्ययन पर यह बल दिया है। तो गाइस, इस वीडियो में हम डिस्कस किए कि प्रकार्यवाद यानी कि फंक्शनिज्म क्या है, इसके फाउंडर कौन है। तो मैलिनोव्स्की वो इसके फाउंडर हैं एंड सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन उन्हीं का रहा है, लेकिन बहुत सारे इनके काम हैं तो दूसरे एंथ्रोपोलॉजिस्ट या सोशियोलॉजिस्ट ने इनके कामों में आलोचना भी की है, क्रिटिसाइज भी किया है। फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई टॉपिक के साथ। जय हिंद।